आयुर्वेद में एक पिंड और ब्रह्मांड का सिद्धांत होता है कि जो जो चीज़ ब्रह्मांड में होती है वही इस देह या पिंड में होती है। अगर कहीं बाहर आग लगी हो तो आप क्या करोगे? आप उस पे पानी डालते हो। आयुर्वेद में सूत्र है अष्टांग हृदय इस ग्रंथ में, रोगाः सर्वे अपि मंदेग्नौ, रोगाः सर्वे अपि मंदेग्नौ, उदराम सुतराणि च। मतलब आजकल ये फैशन ही हो गया है कि पानी बहुत सारा पियो और टॉक्सिन्स को फ्लश करो। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमृता जगताप है। फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर मैं प्रोफेसर और एचओडी इस पद पर कार्यरत हूँ। आयुर्वेद है ना, इस चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज का विषय है ठंडे पानी का सेवन और उसके दुष्परिणाम। मैं चाहती हूँ कि आप सभी ये जान लें और इसके बारे में जागरूक हो जाए। तो दोस्तों, ठंडा पानी पीना उससे यह होता है कि जानिए कि आयुर्वेद में एक पिंड और ब्रह्मांड का सिद्धांत होता है कि जो जो चीज़ ब्रह्मांड में होती है वही इस देह या पिंड में होती है और जो यहाँ होती है वही ब्रह्मांड में होती है। तो आपको आपका ध्यान में यहाँ खींचना चाहूँगी कि अगर कहीं बाहर आग लगी हो तो आप क्या करोगे? आप उस पे पानी डालते हो, सही है ना? इससे वो आग मिट जाती है। तो उसी तरह अपने शरीर के अंदर एक अग्नि होता है जिसको जठराग्नि कहते हैं या डाइजेस्टिव फायर कहते हैं। तो इस अग्नि के ऊपर अगर आप पानी डालते हो और विशेष करके अगर वो ठंडा पानी है तो उससे यह अग्नि बुझ जाता है। देखिए दोस्तों, इस अग्नि या जठराग्नि को आयुर्वेद में बहुत असाधारण महत्व है। आयुर्वेद में सूत्र है अष्टांग हृदय इस ग्रंथ में, रोगाः सर्वे अपि मंदेग्नौ, रोगाः सर्वे अपि मंदेग्नौ, उदराम सुतराणि च। मतलब जो जो बीमारी या रोग आपको हो रहे हैं वो मंदाग्नि की वजह से हो रहे हैं। कोई भी बीमारी हो, उसका मूल कारण या रूट कॉज ये मंद अग्नि बताया गया है। तो ये मंद अग्नि जो है या अग्नि मांद्य जिसको कहते हैं, इसका सबसे बड़ा या सबसे प्रथम कारण कौन सा है पता है आपको? अत्यंबुपान। तो दो महत्व के ये जो रीज़न या कारण है, ये एक अत्यंबुपान और ठंडा पानी पीना, अत्यधिक मात्रा में पानी का सेवन। मतलब आजकल ये फैशन ही हो गया है कि पानी बहुत सारा पियो और टॉक्सिन्स को फ्लश करो, सेहतमंद रहो। लेकिन आयुर्वेद में बताया गया है कि जैसे आहार का सेवन करके उसका पचन किया जाता है उसी तरह पानी को भी पचाया जाता है। तो अगर पानी की मात्रा अधिक हो और वो ठंडा हो तो उसे पचाने की क्षमता जो है वो अग्नि में कम हो जाती है। अग्नि जो है अपना मंद हो जाता है या बहुत ज़्यादा वो वीक हो जाता है। तो आयुर्वेद में मात्रा क्या है पानी की, सही मात्रा? तो आयुर्वेद में बताया गया है कि पानी का सेवन भी सोच समझकर, मतलब आपकी प्रकृति कौन सी है, क्योंकि पित्त प्रकृति ये अग्नि तत्व प्रधान वाले व्यक्ति की होती है तो उनको नैसर्गिकतः पानी ज़्यादा लगता है। लेकिन कफ प्रकृति जो है वो पृथ्वी और जल की अधिकता से होता है, इसीलिए ऐसे व्यक्तियों में पानी कम लगता है। उसी तरह ऋतु कौन सा है, आप कौन से देश में कार्यरत या कौन से देश में आप स्थित हो। कोस्टल एरियाज जैसे केरल हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ पे स्वेटिंग या पसीना आना बहुत ज़्यादा होता है तो यहाँ पे पानी जो है ज़्यादा प्रमाण में लगता है। जो ठंडा प्रदेश होता है वहाँ पे पानी कम लगता है। तो इस तरह से पानी जो है ऋतु अनुसार, वय अनुसार, प्रकृति अनुसार, व्यवसाय अनुसार जो है उसका प्रमाण चेंज होता है। तो पानी का यथोचित मात्रा में सेवन करना और कोष्ण जल का सेवन करना, इससे जो है आपकी अग्नि अच्छी रहती है, प्रज्वलित रहती है और आहार का पचन अच्छे से करती है। तो आहार का पचन अगर अच्छे से करती है तो आपको कोई बीमारी नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों याद रखिए, पानी का सेवन करते हुए आपको योग्य मात्रा में करना है और कोष्ण जल यानी गुनगुना पानी, कोष्ण जल का हमेशा सेवन कीजिए, जिससे कि आपकी अग्नि अच्छी बनी रहेगी और आपके स्वास्थ्य का रक्षण होगा। धन्यवाद। थैंक यू।